अंडरस्टैंड कर देना चाहिए कि हम उसको नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि वो अपने कुछ लफंडर दोस्तों को हमारी फैमिली गैदरिंग में ले आता था और हमें वो चीज बर्दाश्त नहीं थी। आप लोग इजी रहो मेरी जान, जिन्नियां मर्जी परोटा खोलो, मैं किसी ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, लेकिन ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ सोशल मीडिया ਤੇ ਰਹੋਗੇ ना उਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ अपने वाल खिंचोगे कि यह नाम साडा जान किस तरह छड़ेगा। देखें दोस्तों, अगर देखा जाए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार कौन है तो वो है रजब भट्ट। कभी अपने दोस्तों के साथ इसकी लड़ाई हो जाती है, कभी जुल्करनैन सिकंदर और कंवल आफ्ताब के साथ इनकी मुंहमारी हो जाती है, तो कभी अपनी बीवी को डाइवोर्स दे देता है और कभी रिहान तारक के शो में आकर ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है कि बहुत बड़ा लफड़ा बन जाता है और बहुत से लोगों की तनकीद का निशाना बन जाता है। लेकिन अभी के वक्त में जुल्करनैन सिकंदर और कंवल आफ्ताब के साथ रजब भट्ट की क्या लड़ाई है, क्या ऐसी दुश्मनी है कि रजब भट्ट कंवल आफ्ताब और जुल्करनैन सिकंदर को घर से उठवाने की कोशिश कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, लेकिन जुल्करनैन सिकंदर भी मुकम्मल तौर पर डटा हुआ है और जुल्करनैन सिकंदर ने अपने ऊपर किए गए तमाम जुल्मों का बदला कैसे लिया है अपनी यूट्यूब वीडियो डालकर एक्सपोज करके। और रजब भट्ट को क्यों इतना घटिया एक्सपोज किया कि रजब भट्ट बहुत बुरे बुरे और घटिया तरीन इल्जाम भी लगाना शुरू हो गया है जुल्करनैन सिकंदर की वाइफ कंवल आफ्ताब पर। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि असल कहानी क्या है, कहां से बात शुरू हुई और क्या रजब भट्ट ने ऐसा किया कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार फिर बन चुका है और अपनी बीवी को डाइवोर्स के बाद भी ये चैन से अपनी जिंदगी गुजार नहीं रहा, क्योंकि पैसे से इंसान को सहूलत तो मुयस्सर हो जाती है लेकिन सुकून, आराम और बिल्कुल भी मुयस्सर नहीं होता। ये सारी डिटेल आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप इनके हक में, किसी के भी हक में आप फैसला दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। देखिए नाज़रीन, रजब भट्ट पाकिस्तान का वो वाह यूट्यूबर है जो कि एक दो नहीं बल्कि कई दफा, यानी कि सैकड़ों दफा कंट्रोवर्सी का शिकार बन चुका है। अगर मैं आपको रिमाइंड करवाता जाऊं तो रजब भट्ट नमाज की तौहीन करते हुए नजर आया और इसके साथ साथ कुरान पाक की तौहीन करते हुए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कुरान पाक के तौहीन करते हुए भी नजर आया, लेकिन किसी मुसलमान को गैरत नहीं आई। आगे आगे मैं आपको और भी डिटेल बताता हूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रजब भट्ट फैमिली व्लॉग बनाता है, ये आप सबको पता है। जैसे ही रजब भट्ट की शादी होती है फिर सबसे बड़ा मसला सामने आ जाता है रजब भट्ट पूरी दुनिया के साथ, क्योंकि मिलियन ऑफ व्यूज रजब भट्ट की वीडियोस में आ रहे होते हैं। सबको कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी अपनी वीडियो में लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन जैसे ही देखता है कि शादी वाले व्लॉग्स पर मिलियन ऑफ व्यूज आते हैं, 10-10, 12-12 मिलियन व्यूज आते हैं, फिर रजब भट्ट के मुंह में पानी आ जाता है पैसे की हवस को देखकर। फिर रजब भट्ट कहता है कि बीवी को दिखाए बगैर मैं पैसा बिल्कुल भी नहीं कमा सकता जितना पहले कमाता था। फिर रजब भट्ट अपनी वाइफ को भी व्लॉग्स में लेकर आना शुरू हो जाता है। शायद रजब भट्ट ने वही सबसे बड़ी गलती की कि अपनी बीवी को अपनी जो वीडियोस हैं उसमें लेकर आना शुरू हो गया, जो व्लॉग्स हैं उसमें लेकर आना शुरू हो गया, क्योंकि जो बहन है, वालदा है, उसको तो पहले ही लेकर आता था अपने व्लॉग्स में, दोस्तों को भी साथ ही, जान के जो बाहर के गैर दोस्त हैं जो कि नामहरम है उसको भी अपनी बहनों के साथ लेकर आना, अपनी वालदा के साथ लेकर आना, ये एक बहुत बड़ी हमाकत है जो कि रजब भट्ट सिर्फ पैसे की हवस की बिना पर ये सब करता है। आप सबको इसका आइडिया है। रजब भट्ट की शादी पर जुल्करनैन सिकंदर, डक्की भाई अपनी पूरी फैमिलीज के साथ खूब इंजॉय करते हैं रजब भट्ट की शादी को, लेकिन बाद में ऐसा मौका आ जाता है जुल्करनैन सिकंदर ही रजब भट्ट पर एलिगेशन लगाना शुरू हो जाता है कि तुम फलां फलां करते हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारी शख्सियत ऐसी है, तुम्हारी नेचर ऐसी है, तुम घटिया तरीन इंसान हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक फितना हो। यहां तक बोल दिया कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक फितना हो। ये क्यों बोला है आगे चल के आपको ये सारी डिटेल समझ में आने वाली है। देखिए नाज़रीन, जैसे ही शादी खत्म होती है तो रजब भट्ट की शादी टूट जाती है, यानी कि 1 साल बहुत मुश्किल से चल पाती है, फिर शादी रजब भट्ट की टूट जाती है, डाइवोर्स हो जाती है।
क्योंकि बीवी को रजब भट्ट की तमाम हरकतों के बारे में पता चल जाता है कि ये किसके साथ गुलशरले उड़ाता है, किसके साथ फिरता है और कौन कौन सी लड़कियां इसकी जो जिंदगी में आ चुकी हैं और अभी भी इसकी जिंदगी में है, वो आप सबको पता है। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार हुई थी बात कि रजब भट्ट किसी लड़की के साथ नजेबा हरकतें करता हुआ पकड़ा गया था। फिर जी रजब भट्ट और जुल्करनैन सिकंदर की जो दोस्ती है वो खत्म हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि जुल्करनैन सिकंदर ने अपनी वीडियो में तमाम जो बातें हुई हैं वो तमाम जो काला चिट्ठा है वो सामने खोलकर रख दिया है। जुल्करनैन सिकंदर का कहना है कि ये शख्स सिर्फ और सिर्फ एक फितना है रजब भट्ट, क्योंकि फितना इस वजह से है कि इसे सिर्फ पैसा चाहिए। लोगों की जो औरतें हैं, जो माएँ बहनें हैं, जिनके इमोशंस के साथ ये खेल रहा है, उनकी इज्जत की इसको कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। और जुल्करनैन सिकंदर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जैसे ही रजब भट्ट की शादी थी तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पैसा दिलवाया था ताकि इसकी शादी अच्छे से गुजर जाए। 10-12 लाख जो जुल्करनैन सिकंदर है उसने पैसा दिलवाया था कोलैबोरेट करके, यानी कि लोगों से पैसा दिलवाया था। फिर इसने पैसा खूब उड़ाया भी और खुद को बादशाह के तौर पर दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया और दुनिया को कहा मैं सिर्फ बादशाह हूँ। और दूसरी बात है, जिस घर में रजब भट्ट रहता है वो भी किराए का घर है, यानी कि किराए के घर पर बहुत ज़्यादा अतराता है कि ये मेरा घर है और तुम भी पैसा कमाओ, तुम फलां चीज़ें खरीद सकते हो, अपनी माएँ बहनें दिखाकर लोगों को चूना लगाकर पैसा कमा सकते हो। ये रजब भट्ट का कहना है। अपने बहुत से व्लॉग्स में रजब भट्ट ने ये बातें की भी हैं। और जुल्करनैन सिकंदर का सबसे बड़ा इल्ज़ाम तो ये है कि जुल्करनैन सिकंदर का कहना ये है कि मेरी वाइफ यानी कि जो कंवल आफ्ताब है वो आज से 5 साल पहले रजब भट्ट के उस वक्त भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे और रजब भट्ट की कॉल आती है, मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आना चाहता हूं ताकि मेरी और भी मशहूरी हो और लोग मुझसे और भी ज़्यादा जुड़ जाए। कंवल आफ्ताब कहती है जुल्करनैन सिकंदर से वॉइस मैसेज करके कि रजब भट्ट ऐसा कह रहा है, कोई रजब है, फैमिली ब्लॉगर है। क्योंकि कंवल आफ्ताब उस वक्त रजब भट्ट को बिल्कुल भी नहीं जान रही होती, लेकिन ये जान रही होती है कि ये एक अच्छी नेचर का इंसान है। उस वक्त रजब भट्ट की असलियत के बारे में कंवल आफ्ताब को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तो फिर जुल्करनैन सिकंदर ने भी कह दिया कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो उसको अपने पॉडकास्ट में बुला लो। और पॉडकास्ट में जैसे ही आता है तो जुल्करनैन सिकंदर और इसके जो डिफाल्टर दोस्त हैं वो कहते हैं कि पॉडकास्ट हम स्टूडियो में नहीं बल्कि जुल्करनैन सिकंदर के घर पर करेंगे। लेकिन जैसे ही जुल्करनैन सिकंदर कहता है कि ठीक है मेरे घर पर पॉडकास्ट कर लीजिए, और जैसे ही रजब भट्ट जुल्करनैन सिकंदर और कंवल आफ्ताब का घर देखता है, फिर आए दिन कंवल आफ्ताब को बहन बनाकर नए नए तोहफे, नए नए गिफ्ट बेचता रहता है कि ये मेरी बहन है। और जुल्करनैन सिकंदर भी रजब भट्ट की फैमिली को अपनी फैमिली समझता है। लेकिन बाद में जुल्करनैन सिकंदर को रजब भट्ट की असलियत के बारे में पता चल जाता है कि ये किस नेचर का बंदा है। क्योंकि रजब भट्ट कहता है कि मैंने अपना नया घर बनाना है और जो फाइट है यानी कि जुए वाली फाइट है, रजब भट्ट वो खेलना शुरू हो जाता है कि मुझे हर हाल में 4-5 लाख चाहिए, क्योंकि उसमें जो विनर प्राइज होती है वो 4-5 लाख होती है। तो रजब भट्ट को जुल्करनैन सिकंदर मना करता है कि ना, इस काम में ना पड़ो, पैसा जो है वो इज्जत से कमाओ, जिल्लत से ना कमाओ, अपनी ऑडियंस के साथ ना खेलो, यानी कि उनके इमोशंस के साथ ना खेलो, ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन रजब भट्ट कहता है कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है, क्या समझती है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल पैसा चाहिए। जिससे जुल्करनैन सिकंदर को रजब भट्ट की असलियत के बारे में पता चल जाता है। फिर जुल्करनैन सिकंदर पीछे हटना शुरू हो जाता है कि इसकी ये नेचर है, लेकिन मैं इसके साथ मजीद नहीं चल सकता। और अब इस सारी कहानी का मोरल ये है कि रजब भट्ट लोगों के इमोशन के साथ खेल रहा है। और आप भी खुद भी सोचें, क्योंकि रजब भट्ट कभी तो बहुत वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि रजब भट्ट एक फितना है, क्योंकि ये रजब भट्ट खुद को सच साबित कर रहा है। कभी तो ये शिया हो जाता है, कभी सुन्नी हो जाता है, यानी कि इसका कोई दीन ईमान नहीं है। रजब भट्ट कभी नमाज की तौहीन करते हुए आपको नज़र आता होगा, कभी कुरान पाक की तौहीन करते हुए आपको नज़र आता होगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, यानी कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ नज़र आता है, जो कि कोई भी इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहा। यानी कि ये बहुत बार जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन जेल से भी फिर पैसा लगा कर, पैसा देकर, जो कि पाकिस्तान का कानून है, पैसा देकर बाहर आ जाता है।
कोई लीगल एक्शन इसकी जानब से अभी तक नहीं लिया गया। लेकिन जुल्कर नैन ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं इस पर, रजब भट्ट पर, वो क्या सही है या नहीं सही, ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। कि आपने रजब भट्ट की लाइफ के बारे में भी ज़रूर सुना होगा, देखा होगा कि रजब भट्ट की क्या असलियत है। आपने नीचे कमेंट सेक्शन में इंसाफ के तौर पर ज़रूर बताना है कि कौन राइट है। मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।